आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सी नागरिकता कौन से वर्ब्स को मिलेगी। यस, यू हियर दैट राइट। हम बात करने वाले हैं सिटीजनशिप की। जैसे लोगों को सिटीजनशिप सिलेक्ट करनी होती है कि वो कहाँ रहना पसंद करेंगे, कुछ उसी तरह से सभी क्रियापद आज सिलेक्ट करेंगे कि वो कौन से सिटीजनशिप के हैं, यानी कि कौन सी पहचान है उनकी। प्रिय छात्रों, मैं हूं आपकी संस्कृत आचार्य डॉक्टर नम्रता। नमस्ते संस्कृत यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सिंप्लीफाइड संस्कृत लर्निंग के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे सिटीजनशिप्स की बात चल रही है, तो संस्कृत का उसका टर्म है परस्मैपद अथवा आत्मनेपद। शॉर्ट में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक में इनके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है परस्मैपद, यानी प इंग्लिश में पी और आत्मनेपद आ प, उसका शॉर्ट फॉर्म है AP। परस्मैपद की बात की जाए, जैसे कि इतने सारे भारतीय लोग हैं जिन्हें इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त हुई है, कुछ उसी तरह से परस्मैपद सिटीजनशिप इतने पॉपुलर है कि इसमें इतने सारे क्रियापद है और हम जो भी कुछ बोलते हैं वो परस्मैपद में ज्यादातर यूज होता है। अब पहले इस शब्द को समझ लेते हैं that what is purpose, what is PP। So पर शब्द जो है उसकी चतुर्थी विभक्ति होती है परस्मै, यानी दूसरों के लिए। अब ये कौन है जो दूसरा है, तो हम इसके एग्जांपल से समझते हैं। पठति, लिखति, गच्छति। बालकः पुस्तकं पठति, बालकः पत्रं लिखति, बालकः ग्रामं गच्छति। इस सभी में who is more important? सिर्फ मैं इतना बोलूं कि बालकः पठति, तो आपको एक अंदर से आकांक्षा क्या हो रही है, what is the desire to ask, कि अच्छा वो क्या पढ़ रहा है। मैं कहूँ लड़का लिख रहा है, तो अंदर से आपको पूछने की इच्छा होगी क्या लिख रहा है। मैं सिर्फ इतना बोल के स्टॉप हो जाऊं कि लड़का जा रहा है, तो अंदर से आप पूछने की इच्छा करोगे कि कहाँ जा रहा है। सो प्राधान्य किसे मिल रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के कर्म पद को, चाहे वो यहाँ पे पुस्तकम, पत्रम या ग्रामम हो उसे। तो परस्मै का अर्थ है जहाँ क्रिया का फल है वो कर्म को मिलता है। और इस तरह से परस्मै पद आपस में इतने सॉर्टेड वर्ब्स है कि उसमें हमें पीत, अंति, सी, थ, आमी, आवह, आमह, इस तरह से लट लकार का डिजाइन है जो हमने प्रीवियस एपिसोड में डिटेल में डिस्कस किया है। दूसरी सिटीजनशिप है जो कि फॉरेन की है, उसे कहेंगे आत्मनेपद। जिस तरह से NRI लोग बहुत कम होते हैं, उसी तरह से आत्मनेपद धातु में बहुत कम धातु होती है। अब ये आत्मने शब्द का अर्थ क्या है? आत्मन शब्द का चतुर्थी होता है आत्मने, आत्मने यानी अपने लिए, फॉर सेल्फ। अब इसमें जो होते हैं उसका लट लकार का प्रेजेंट टेंस का पैटर्न कुछ अलग होता है, जो कि हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। उदाहरण के लिए जहाँ पे पठति, लिखति, गच्छति में ती एंडिंग्स था, उसी जगह पे आत्मने पद में ते बोला जाता है। सेवते, वंदते, भाषते एंडिंग में ते दिखाई देता है और वो खुद के लिए यूज होता है। कैसे? यहाँ पे जो क्रिया का फल है वो खुद कर्ता को मिलता है। जैसे कि बालकः श्री गणेशम सेवते। अब इसमें मैं बालकः सेवते भी बोलूंगी तो पूछने की आकांक्षा नहीं होगी कि किसे क्या कर रहा है, लड़का है वो सेवा कर रहा है। बालकः वंदते, बालकः भाषते बोल रहा है, तो यहाँ पे आत्मनेपद। अब आप ये सोचेंगे कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, वो अपने देश में भी रह सकते हैं और परदेश में भी रह सकते हैं। तो यू आर राइट, धातुओं में भी सेम है। जो इंडियन है परस्मैपद, जो अब्रॉड है वो आत्मनेपद, और जो अपने और पराये दोनों देशों में रह सकते हैं उसे कहेंगे उभयपदी। उभय शब्द का अर्थ है दोनों, तो एक ही धातु क्री कर दोनों फॉर्म में दिखाई देता है, एंडिंग इन ती और ते। जैसे कि करोति, कुरुते, भजति, भजते, पचति, पचते, कुर्दति, कुर्दते। अब एग्जांपल लेते हैं
पचति और पचते का। पचति है वो परस्मयी पद है, यानी दूसरों के लिए। जैसे एक कुक है, कुक का नाम क्या रखेंगे? जैसे इंग्लिश लिटरेचर में आई दिन टॉम डिक एंड हैरी का उल्लेख होता है, उसी तरह से जब संस्कृत में कोई नाम का एग्जाम्पल लिया जाए तो बहुत अच्छा सा शब्द देवदत्तः, यज्ञदत्तः, विष्णुदत्तः, इस तरह से नाम होते हैं। तो देवदत्तः यानी देव के द्वारा दिया गया। तो ये जो लड़का है देवदत्तः, वो अगर दूसरों के लिए खाना बनाएगा तो हम उसे कहेंगे देवदत्तः भोजनम पचति। और अगर वो खुद के लिए खाना बना रहा है तो आत्मनेपद का प्रयोग करेंगे, देवदत्तः भोजनम पचते। हालांकि ये सभी क्रियापद में संभव नहीं है, तो अभी तो ऐसा कोई रूल बचा ही नहीं है, क्योंकि भाषा इतनी लुप्त हो रही है कि परस्मय और आत्मनेपद का द ओनली डिफरेंस लेफ्ट इज, लोग यही समझते हैं अच्छा ती वाला है तो परस्मय दे दो, सेवते वंदते ते वाला एंडिंग है आत्मनेपद दे दो। ये जो उसके पीछे का सूक्ष्म भेद है बहुत कम विद्वानों को पता होगा और वो प्रयोग में कर रहे होंगे। तो ये है कुछ वो एनआरआई लोग आत्मनेपद धातु जो आत्मनेपद के एंडिंग्स के टेबल में डिजाइन होते हैं। चलिए जानते हैं उनके मीनिंग। वर्त यानी वर्तते, टू बी देयर। तो हम जो कहते हैं अस्ति, बालकः अस्ति, वृक्षः अस्ति, उसकी जगह पे हम अब से बोल सकते हैं बालकः वर्तते, वृक्षः वर्तते। सेवते टू सर्व, सेवा करना। वर्धते बढ़ना, टू इंक्रीज। लज्जते लज्जा करना, टू शाय अवे। वंदते वंदन करना, टू सैल्यूट। भाषते टू स्पीक, बोलना। कूदते कूदना, टू जंप। यतते प्रयत्न करना, टू मेक एफर्ट्स, एफर्ट्स करेंगे तो श्लाघते भी होगा। श्लाघते प्रशंसा करना, टू प्रेज। ईक्षते देखना, टू सी। कंपते कांपना, टू शिवर। भासते चमकना, टू शाइन। तो ये थे हमारे आत्मनेपद। और अब चलते हैं आउटडोर लर्निंग के लिए हमारे संस्कृत मित्र जय और रिया के साथ। आइए मेरे साथ। रिया ईक्षते, रिया शोभते, रिया धनम लभते, रिया मोदते। सूर्यः भासते, जयः भाषते, वर्धते, जयः कंपते, जयः श्री गणेशं वंदते, जयः श्री गणेशं सेवते। तो आई होप इट द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। और आउटडोर लर्निंग इज ऑलवेज फन। जैसे हमने लट लकार प्रेजेंट टेंस में एक रैपर और चॉकलेट की स्टोरी की थी, सेम अप्लाइज टू दिस। फर्क इतना होगा कि ये सेम टू सेम सब्जेक्ट के रैपर में द चॉकलेट इनसाइड विल बी चेंज्ड एंड द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट्स विल रिमेन द सेम। तो देखते हैं आत्मनेपद की डिजाइन कैसी की हुई है। अगर आपने हमारा पहला एपिसोड मिस किया हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अवश्य देखिए। और सारांश में हमने जो ये अपार्टमेंट की स्टोरी की थी और साथ में दूसरी स्टोरी चॉकलेट एंड रैपर की थी, उसमें ये जो रैपर है सब्जेक्ट के वो कुछ इस तरह से है। ऊपर के फ्लोर पे कोई भी रह सकता है और बीच में फिक्स्ड है। त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। आत्मनेपद धातु यानी कि जो एनआरआई धातु है जो बहुत कम है और हम उसमें ये एंडिंग से शब्द पूर्ण कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमारा धातु लेना है, बीच में अ या जो भी उनके कैप्टन्स हो वो ऐड करने हैं एंड उसके बाद ये एंडिंग्स। कैप्टन्स क्या है अगर ये सोच रहे हैं तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि वो कैप्टन्स आपके सामने प्रकट होने वाले हैं। जी हाँ, देयर विल बी अ क्रिकेट मैच दैट विल बी हैपनिंग विद इन द 10 कैप्टन्स इन द नेक्स्ट एपिसोड। स्टे ट्यून फॉर दैट। अभी के लिए मेन रूट प्लस कैप्टन एंड उसके बाद जो भी एंडिंग्स है वो इस तरह से होंगे। बोलिए मेरे साथ, ते, एते,
अंते। ये जो ए है, whatever is the root, उसके ऊपर ये ए लगेगा, इसीलिए हमने इसको इस तरह से लिखा है। अच्छा, ये एंडिंग्स देख के आपको ये लग रहा है कि आपके टेक्स्ट बुक में तो कुछ और ही एंडिंग्स दी गई है, तो यस, दैट इज राइट। टेक्स्ट बुक में जो एंडिंग दी है दैट स्टार्ट्स विथ ई, ईते, ईथे, आवहे। हमने क्या किया है, वो संधि के रूल्स तो हमें अभी तक पता नहीं है, तो बिफोर दैट एज अ बिगिनर हम ये मात्रा डायरेक्टली इस तरह से लिखकर और याद रखेंगे, जिससे कोई भी हम धातु सेव, वंद, भास को लेकर के डायरेक्टली ये ए की मात्रा और आ की मात्रा साइड में लगा करके हमारा शब्द बना पाएंगे विदाउट एनी संधि रूल्स। आइए बोलते हैं, ते, एते, अंते, से, एथे, द्वे, ए, आवहे, आमहे। आपने अगर अच्छे से ऑब्जर्व किया है, पहले जो हमने चॉकलेट की थी परस्मयी पद की और ये आत्मनेपद पद की चॉकलेट है, दोनों में इतना डिफरेंस नहीं है। पहले वहां पे एंडिंग था ती, अंति, यहाँ पे ई की जगह पे सिर्फ ए है, ते, अंते। हमारी पहले के स्टोरी के हिसाब से ये जो त है उसने पहले ई के साथ शादी की थी और आत्मनेपद में आकर के त ने ए के साथ शादी। इस रो को देखा जाए तो पहले परस्मयी में सी लिखा था, सी की जगह पे पठसी, उसकी जगह पे हमने यहाँ पे से कर दिया है, सिर्फ मात्रा का परिवर्तन। उसी तरह से सेकंड फ्लोर, सेकंड रूम, वहां रहता था थ और विसर्ग, यहाँ पे थ तो है लेकिन थोड़ा अलग फॉर्म में ए थे। हाँ, ये देख के भी सेम है, पहले वहां पे हमने यही आ की मात्रा व, यही आ की मात्रा और म वहां पे देखा था इन द फॉर्म ऑफ आवह, आमह। यहाँ पर आकर के उसका परिवर्तन आवहे, आमहे। तो आपने देखा दोनों चॉकलेट डिफरेंट होते हुए भी सेम है। जैसे डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं वैसे परस्मयी और आत्मनेपद है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, ये भी बहुत ही सिंपल होगा। जिस प्रकार से टीवी में एडवर्टाइज हो तो छोटे बच्चे फटाफट से वो एडवर्टाइजमेंट की धुन गाने लगते हैं, उसी तरह से इस सेवते को हम एक स्पेशल ट्यून से गाएंगे जिसे हम सबको ये याद रह जाए। तो चलिए देखते हैं इसका ट्यून। सेवते से वेते से वंते, सेवा से वेथे से वद्वे, सेवे से वावहे से वामहे। अब नमस्कार करना वंद, उसे गाएंगे। वंदते वंदेते वंदन्ते, वंद से वंदे थे वंदद्वे, वंदे वंदावहे वंदामहे। तो ये थे हमारे सभी क्रियापद के सिटीजनशिप, परस्मय पद, आत्मनेपद और उभय पद। आगे के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कैसे ये धातु रूप अपनी अपनी टीम सिलेक्ट करने के लिए यहाँ वहाँ भगदड़ मचाने वाले हैं। So stay tuned and Punarmilama. Do some Parotka today. Share this video to those who are still confused in Sanskrit. Join our WhatsApp group called Sanskrit Support System. This is exclusively for students of class 5 to 7, class 8 to 10 and class 11-12 onwards. Keep learning and have fun with us in Sanskrit. Punarmilama. Dhanyavadaha.